देखा होगा, उसका नाम है चंदा मामा। आपने कुछ थिंक किया क्या? पूर्णिमा लूनर एक्लिप्स होती है या सोलर एक्लिप्स होने ना हर मंथ को चलेगी, क्योंकि मून का हर 28 डेज को हमारी धरती चक्कर लगा रहा है और इसी तो हर 20 डेज में हमें सोलर एक्लिप्स दिखनी चाहिए, पर क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक गलत है और वो सारा जो हो रहा है वो दिखाती नहीं, वो सिर्फ 2D में आपको पिक्चर दिखाते हैं, पर 3D में एक्चुअली वो बहुत अलग है। तो टुडे आवर टॉपिक इज द मून, आवर नेचुरल सैटेलाइट। तो ये मून क्या है और हम इसे नेचुरल सैटेलाइट क्यों बोलते हैं? तो मून बहुत सालों, हजारों, करोड़ों साल पहले एक मार्स जितना साइज का प्लैनेट थिया और वो एक धरती से टकरा गया। आप सोच रहे होंगे खत्म, खेल खत्म, पर नहीं, लकीली वो एक एंगल पर धरती से टकराया। सो यहाँ पे धरती है और हमारा प्लैनेट थिया, तो वो ऐसे टकरा है और एंगल से टकरा है, क्योंकि प्लैनेट थिया कम साइज है और ग्रेविटी कम है, इसलिए थिया के बहुत सारे रेमनेंट्स धरती पर जाके गिर गए और थिया का विनाश होगा, पर धरती बच गई। और बहुत सारे जो डेब्रीज जो सारे स्पेस में चले गए थे, बहुत 2-4 ऐसे गए अंतरिक्ष में घूमने के लिए गए, उसके कोई वेकेशन पर गए, उनका कोई काम भी नहीं, पर जो पढ़ाई करने के रहे, एग्जाम करने के रहे, पढ़ रहे हैं, वो जब वहां पे ऑर्बिट में रहे और पढ़ाई कर रहे, वो लकीली पास होके जॉब पर लग गए और जॉब है नेशनल सैटेलाइट का, और उस सारे डेब्री ग्रेविटी की वजह से एक साथ आ गए और एक सैटेलाइट बना, और उस सैटेलाइट का नाम है द मून, आवर नेचुरल सैटेलाइट। हम उसे नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल प्रक्रिया से बना है। आपको सैटेलाइट पता है क्या है? हम कोई मैग्नेटिक वस्तु ऐसे स्पेस में फेंकते हैं और जीपीएस को यूज करके, वो हो गया मैग्नेट, तो उसे हम नेचुरल नहीं बोलेंगे, पर तो सैटेलाइट बोल सकते थे, पर नेचुरल नहीं। पर हमारा मून, हमने मून को फेंका क्या आसमान में? नहीं फेंका ना, तो वो नेचुरली बना ना, फिर तो कोई यूएस से रॉकेट फेंका, मून आ गया, ऐसे कोई कुछ तो वो नेचुरली बना, तो हमारे कोई हाथ नहीं, हम अभी देख रहे हैं जो हो रहा है, इसलिए हम उसे नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। और फन फैक्ट, मून पूरा राउंड नहीं, वो एक जैसा दिखता है, कि एकदम परफेक्टली राउंडिंग है, ग्रेविटेशन और बल्जिंग के कारण वो थोड़ा एक्स शेप का है। और वो एक फन फैक्ट अबाउट मून इज दैट इट क्रिएट्स टाइड्स। जब धरती की वजह से, धरती जब वहाँ पे मून ऑर्बिट कर रहा है धरती को, तो होगा क्या, जो भी पोल्स के अराउंड वाटर है ना, ग्रेविटी की वजह से इक्वेटर के पास जाएगा और इक्वेटर जैसा बल्ज होगा, इससे वाटर इक्वेटर की तरफ टाइड फॉर्म करेगा और हाई टाइड हो जाएगी, और जो पोल्स की तरफ लो टाइड हो जाएगी, इसलिए धरती पर टाइड आती है। और आपको पता है उनका डिस्टेंस कितना है? आपको लग रहा होता है, आप टेक्स्ट बुक में देखते हो, आपको कोई असुन का इतना होगा, असल में 30 feet होगा उसका डिस्टेंस। इफ द अर्थ इज साइज ऑफ अ टेनिस बॉल, 30 फीट की दूरी, और जब धरती टेनिस बॉल के साइज की होगी, तो मून हमारे से 30 फीट की दूरी से होगा। इमेजिन कीजिए, वो रियल लाइफ में होगा 30 और इतने डिस्टेंस। और एक फन फैक्ट, आप सारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट धरती और मून के बीच में रख सकते हैं। एकदम क्रेजी बात, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा क्या बोल रहे बकवास गूगल वाले। और वहाँ पे सारे 8 प्लैनेट बढ़ जाएंगे एक्सेप्ट फॉर अर्थ, जो पहले से वहाँ पे है। तो सबसे पहले मरक्यूरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और छोटा सा वो क्या नाम था, हाँ, प्लूटो,
जो अभी क्रिटिसाइज हो रहा है कि डॉग प्लैनेट बन गया है, जो भी, अरे हाँ तो ज्यादा रो मत भाई कर ले कुछ देर, जो भी रो रहे वहाँ पे, वो उसको भी बेटर लगती कोई जगह रहती है प्लूटो के लिए। हाँ तो मेंशन किया, डोंट वेरी क्रेडिट ले लूंगा तेरा, वो उसमें डाल सकते हैं इतनी स्पेस है। हम टोटल 9 प्लैनेट्स और एक डॉट प्लैनेट अर्थ और मून के बीच में डाले, इतनी दूरी, उसकी दूरी कितनी है 3,84,400 किलोमीटर्स। इसलिए इतने सारे प्लैनेट बैठ रहे मून और धरती के बीच में। और एक बात तो क्या, हर एक साल में मून 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। मतलब सोचिए एक दिन मून गायब हो जाएगा, इतना दूर चला जाएगा, ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चला जाएगा मून। फिर क्या दिखेंगे, हम ऊपर देख रहे, सारा स्टार दिख रहे, मून बाय बाय टाटा, वैकेशन पर चला गया, वो भी वो फेल होने डेब्यूम के साथ चला गया मून। तो देख रहे बेचारा पास में पाया। और आपने सोचा, अभी भी सोच रहे हो क्वेश्चन पर कि मून तो 428 डेज पर घूमता है, तो 16 और लूनर में क्यों नहीं होती, उसका आंसर मैं अभी बताने वाला हूँ। उसका आंसर है कि हमें उस 2D शेप में नहीं देखना होगा, ऊपर अपग्रेड हो और 3D में देखना स्टार्ट करो। असल में मून की ऑर्बिट एकदम प्लेन नहीं है, वो 5 डिग्री से टिल्ट है। ये रहा धरती और ये मून की ऑर्बिट, ये 5 डिग्री से टिल्टेड है। तो होता क्या है, अब तुम इमेजिन करो सन, अर्थ और मून, और उसका ऑर्बिट 5 डिग्री टिल्ट कर लो, और सन के बीच से लाइन ड्रॉ करो, और ये लाइन एक प्लेन है, तो सन को आधे में डिवाइड करते हैं और अर्थ को भी उस प्लेन के बराबर आधे में, तो अर्थ को भी डिवाइड करते हैं आधे में। तो होगा क्या, आप मून की ऑर्बिट इमेजिन करो, 2 पॉइंट बनेगी। जब पहला पॉइंट जो निचले साइड से मून ऊपर जा रहा है और दूसरे साइड पर मून अंदर जा रहा है, तो ये 2 पॉइंट, जब पहला पॉइंट है वो सन और धरती के बीच में आएगा, और दूसरा पॉइंट तो धरती के एकदम पीछे आएगा। तो ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ऐसे दोनों खड़े, इसमें मिडल में हमारी धरती माँ। तो होगा क्या, जब ऐसा होगा एकदम कम चांस है कि मून तभी उस पहले वाले जो सन के पास जो पॉइंट है उसके सामने आएगा, और उससे सोलर इक्लिप्स आएगी हमारी। पर कभी कभी हो क्या सकता है, मून यहाँ पे ऐसा खड़ा है, धरती माँ वो पहला सन के पास पॉइंट और पिछला पॉइंट, और जब मून मूव कर रहे वो पॉइंट भी मूव हो जाएगी, फिर हमें सोलर इक्लिप्स नहीं आएगी। और लूनर इक्लिप्स के साथ ही वही होता है। मैं आपको एक 3 रिप्रेजेंट दिखाता हूँ यहाँ पे, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मून की ऑर्बिट और ये प्लेन, और आप देख रहे हैं मून की ऑर्बिट इस प्लेन से 5 डिग्री पर स्लैंटेड है। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट देख सकते हैं, और इस 2 पॉइंट के जब सन और धरती के बीच में पहला पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट धरती के पीछे आता है, तभी सोलर इक्लिप्स होने के और लूनर होने के चांसेस रहते हैं। तो अब मैं आपको एक फन एक्टिविटी दिखाने वाला हूँ। आप सोच रहे होगे भाई इतना टेलीस्कोप यहाँ पे क्यों रखा है भाई, क्या सारी ब्लॉक व्यू कर रहे हैं, धक्का या फेंक दो। नहीं, आज आपके लिए स्पेशली आपके लिए मैंने एक अरेंजमेंट की है, और आप देखेंगे आज मून को देखेंगे आज। हाँ, क्योंकि आज फुल मून है। और उसके साथ याद आया, मैं आपको मून के फेजेस के साथ क्लियर किया, मुझे लगता है आपको कोई गरज नहीं, तो हर टेक्स्ट बुक पे होता है, तो मैं वो ज्यादा बताने की गरज नहीं। कोई सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा भी उसको बताए, तो आप उसे स्किप करके हमारे टेलीस्कोप के पास। तो आप सोच रहे टेलीस्कोप, हाँ टेलीस्कोप मून देखता कैसा है। तो सबसे पहले हमारा आता है ये मेन बॉडी और सिलिंड्रिकल शेप, ये हमारा टेलीस्कोप है। और यहाँ पे ये क्या छोटू सा बोटू सा टेलीस्कोप। अब बहुत सारे टेलीस्कोप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रॉड है,
और यहाँ से पर सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, फिर कुछ एडजस्टमेंट करके फिर यहाँ से लेंस लगा के देखते हैं। तो इसका काम क्या है? इसका नाम है फाइंडर स्कोप, और इससे हम पहले ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। और अब मैं फिल्मालाइज करता हूँ कि ये क्या है। ये प्रिज्म है जिससे लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से आती है और यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से बाउंस होगी और यहाँ से हमारा आँख पे आएगी। मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ। अब मैं आपको जो नहीं बताने वाला हूँ यहाँ इस पहले पार्ट में बताने वाला हूँ। ये हमारे दो है लेंसेस। इस लेंसेस को आई पीसेस बोलते हैं और आई पीस को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो पहले पास है ये आई पीस, ये है मेरे पास H6 मिलीमीटर का आई पीस, और ये बड़ा वाला H20 मिलीमीटर। तो अब यहाँ क्लियरली डिफरेंट देख सकते हैं, और आप देख सकते हो 6 मिलीमीटर का वो छोटा है और ये 20 मिलीमीटर का बड़ा है। इस 20 मिलीमीटर वाले में कम मैग्निफिकेशन रहते हैं पर HD क्वालिटी ज्यादा डिटेल क्वालिटी रहती है, और इस 6 मिलीमीटर में वाले कम HD रहते हैं पर हायर मैग्निफिकेशन रहती है। तो आपने सब कुछ आई पीस के बारे में सोच लिया, और अब हमारे पास दो बड़े वाले, आप सोचेंगे मिलियन वाले का ना, मिलियन 40 क्रेटर दिखते हैं, पर आप गलत है। ये हमारे पास इरेक्टिंग आई पीस और इसका मैग्निफिकेशन है 1.5x। तो ये करता क्या है, आप टेलीस्कोप सिर्फ ऊपर देखने के लिए नहीं रखते, आप टेलीस्कोप आगे नहीं कर सकते। कोई प्लांट्स, एनिमल्स, आप धरती पर भी टेलीस्कोप यूज कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल यूज के लिए। तो होगा क्या, ये लाइट का टेलीस्कोप ना उल्टा कर देता है। जहाँ आप आईने में देखते हो तो लाइट उल्टी हो जाती है, तो सेम टेलीस्कोप में वो लाइट उल्टी हो जाती है। तो इसका काम क्या होता है, ये लाइट को सीधा कर देता है टेरेस्ट्रियल यूज के लिए। तो आप इसको रिमाइंड हो गया। अब हमारे पास आते हैं बार्लो लेंस। अब वो सोचते हो ना, हाँ 1,000 करोड़ मैग्निफिकेशन वाली, ये क्लोज अराउंड है क्योंकि ये मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देती है। और हम यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ पे लगाते हैं और इसे यहाँ पे लगाते हैं, तो इसकी मैग्निफिकेशन है 12 मिलीमीटर और ये 3 टाइम्स, तो 12 मल्टीप्लाई 3 जो मैग्निफिकेशन आएगी, जो टोटल इसकी होगी। और हम इसे यहाँ पे भी मैग्नीफाई कर सकते हैं बाय जूमिंग इन लाइक दिस। और मैंने अब डिस्क्रिप्शन में ना मैंने 2-4 इमेजेस निकाली है मून की जो एकदम डिटेल है। अब मैं अभी तो आपको इस एक्टिविटी दिखाने वाला हूँ, एकदम क्लियर नहीं आएगी बिकॉज ऑफ लाइट ब्लरिंग की कैमरे की वजह, वो लाइट एकदम धुंधला दिखेगा, आपको एकदम क्लियर नहीं दिखेगा। पर मैंने मेरी मून लिस्ट के साथ एकदम क्लियर इमेजेस निकाली है। तो वो इमेजेस तो मैं यहाँ पे रेडी है। मैं अपने टेलीस्कोप को ओपन कर सकता हूँ, फाइंडर स्कोप को भी ओपन कर सका हूँ। अब मैं इसको लेंसेज लगाऊंगा। तो पहले मैं इसके पास को आपको फेमराइज करता हूँ। सबसे पहले हमारा मेन टेलीस्कोप आता है, ये मॉडर्न 3070 टेलीस्कोप। इसकी फोकल लेंथ है 300 मिलीमीटर, डायमीटर 70 मिलीमीटर और इसके लेंस कोटेड है। अब हमारा ये यहाँ पे है फाइंडर स्कोप। फाइंडर स्कोप से सबसे पहले हमें किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करना है और ये फाइंडर स्कोप टेलीस्कोप से अलाइंड होना चाहिए, फिर ही फाइंडर स्कोप से देखेंगे तो टेलीस्कोप में हमें दिखेगा। तो अब हमारे यहाँ पे एक लेंस लगानी होगी, पर लेंस लगाने के पहले हमारे पास एक प्रिज्म होता है। ये प्रिज्म का काम होता है कि जैसे इस टेलीस्कोप की फ्रंट से लाइट आएगी तो ये इस यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से बाउंस होगी और हमारी आंख में जाएगी। तो मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिरर है जो लाइट को बाउंस करता है। यहाँ पे ऐसे ही लगता है। ये रहे हमारी लेंस, इसमें मैं डालता और इस स्क्रू को ओपन करता हूँ और ये यहाँ पे फिट हो चुका है। तो अब हमें सबसे पहले फाइंडर स्कोप से मून को देखना होगा कि जब फाइंडर स्कोप से अलाइंड होगा
तभी हमें यहाँ से दिखेगा। तो मेरे फाइंडर स्कोप में मून की इमेज आ चुकी है, तो मैं अब यहाँ से मून को देखने की शुरुआत कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे मून दिख रहा है, बराबर सेंटर में आ चुका है मून टेलीस्कोप की। अब मैं मून के जूम करूंगा मून पर। एकदम अमेजिंग लुक है मून का आज, आपको देखना चाहिए। मोबाइल कैमरा में इसकी बहुत ज्यादा लाइट है, तो मोबाइल कैमरा आपको ब्लर सा दिखेगा, पर रियल लाइफ में देखो ना एकदम क्लियर दिखेगा, क्योंकि लाइट मोबाइल कैमरा में बहुत ज़्यादा ब्लर हो रही है। असल में ये बहुत डिटेल्ड इमेज है। अब मैं इसे और मैग्निफिकेशन के लिए एक बार्लो लेंस लगाऊंगा। इसके 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई करेंगे मैग्निफिकेशन को। बार्लो लेंस लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसको निकालना पड़ता है, और इसके पार्ट में यहाँ पे दोनों साइड से निकालना पड़ता है, जैसे हम टेलीस्कोप से निकाला था, और इसके अंदर लगा देना है। एक ध्यान में रखनी बात कि टेलीस्कोप हलना नहीं चाहिए। एक टेलीस्कोप जरा सा भी हलता है तो मून आउट ऑफ फोकस जाता है, कि मून बहुत एकदम डेलिकेटली फिक्स करके रखा है टेलीस्कोप हमें, क्योंकि जरा सा भी 1 मिलीमीटर हलेगा टेलीस्कोप 1 किलोमीटर बाहर से हलेगा। मून मेरे साइड में आ चुका है। अब मैं जूम करूंगा। एकदम अमेजिंग मून की इमेज आ रही है, आप देखो बहुत अच्छा दिखेगा। आपको मून की इमेज ब्लर दिखेगी, क्योंकि लाइट की वजह से, और इमेज डिटेल की तो लाइट कम हो गई तो आपको एकदम कम डिटेल दिखेगी, पर असल में आप देखेंगे ना ये बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा। और मैंने ऐसे बहुत सारी इमेजेस निकाली है जो कि स्पेशल लेंसेज की यूज करके, जैसे कि मैंने अपनी मून लेंस यूज करके जो इमेजेस निकाली है एकदम क्लियर आती है। और मैं आपको इमेज यहाँ पे दिखाएगा। 3, 2, 1। ये इमेज एकदम मस्त दिखती है। मेरे पापा मेरी मम्मी सब एकदम अमेज्ड हो गए जब ये इमेज देखे। तो कहा दूसरे कोई बड़ा 1000 करोड़ों का टेलीस्कोप नहीं लगता, ये 4000 की टेलीस्कोप से भी आप इतने अच्छे मून की इमेज निकाल सकते हैं। थैंक यू। और आपको इंस्पिरेशन, जरा सी भी कोई इंस्पिरेशन मिल रही होगी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में इंडिया में ही, तो आप ये सबके शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।